बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वक्त मैं शारा दस्तूर पर मौजूद हूँ और मेरे अकब में कौमी असम्बली पार्लियामेंट की बिल्डिंग है। अभी कुछ देर पहले हमारी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम से मुलाकात हुई है। नाज़रीन, आपको मालूम होगा कि कल कराची के हवाले से, कराची के मसाइल के हवाले से फ़रोग़ नसीम ने मीडिया के ऊपर एक बयान दिया था या जारी किया था, आप उसे जो समझ लें। और आज के अखबारात में उस ख़बर को या उस बयान को इस अंदाज़ से छापा गया कि वफाकी हुकूमत कराची के ऊपर टेक ओवर कर लेगी और उसका इंतज़ामी कंट्रोल जो है वो संभाल लेगी। और ये मामला जो 149 आर्टिकल 149 के इतलाक़ की जो बात वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने की थी, वो अब ट्विटर के ऊपर जो है वो टॉप ट्रेंड बन चुकी है। लेकिन आज जब वज़ीर कानून से मुलाकात हुई तो उनकी जानिब से ऐसी तमाम ख़बरों को जो है वो उसकी तरदीद कर दी गई है और कहा गया है कि ये बेबुनियाद ख़बरें हैं। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की थी कि कराची का कंट्रोल या इंतज़ामी कंट्रोल जो है वो वफाकी हुकूमत संभालना चाहती है। उन्होंने आज जो चंद मीडिया हजरात को वहाँ पर बुलाया, उनकी जानिब से ये कहा गया कि उन्होंने कभी ये बात नहीं की कि कराची को सिंध से अलग कर दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ये भी कभी बात नहीं की कि कराची को सिंध से अलग करके अलहदा सूबा बना दिया जाए या अलहदा इंतज़ामी यूनिट बना दिया जाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जो बात की थी मीडिया के ऊपर, उन्होंने आर्टिकल 149 के इतलाक़ की बात की थी और उन्होंने आर्टिकल 140A के इतलाक़ की बात की थी। आज जो उनके साथ 1 घंटा तक तवील मुलाकात हुई, जिसमें चंद और सहाफ़ी भी वहाँ पर मौजूद थे, उनका यह कहना था कि मेरे बात करने का मकसद ये था कि जो कराची के अंदर लोकल बॉडीज़ जो सिस्टम है उसे इम्पावर किया जाना चाहिए, उसे बाख्तियार बनाना चाहिए। उनका कहना था कि कराची में गटर जो हैं वो उबल रहे हैं, वहाँ पर लोगों के लिए मसाइल पैदा होते हैं। जब बारिश पैदा होती है, लोगों की आमदोरफ्त, लोगों की नकलो हरकत जो है वो उसके बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। तो हमारा मतमा नज़र ये है कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसे एम्पावर किया जाए। और उन्होंने कहा कि अगर लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर नहीं किया जाएगा, जो सिंध का गरीब है, जो सिंध के गरीब आवाम हैं, उनके मसाइल कभी हल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि जब कराची के अंदर बारिश होती है और गटर जब गंदा पानी जो है वो उगलता है, तो वो गटर करप्शन को जो है वो अयां करता है। वो गटर से निकलने वाला गंदा पानी करप्शन को आश्कार करता है। कराची में जिन लोगों के पास हुकूमत है, ना वो ख़ुद काम करना चाहते हैं, ना वो लोकल बॉडीज़ को अख्तियारात देने के लिए राज़ी हैं ताकि वो जो लोकल मसाइल हैं लोगों के कराचियों के, वो हल किया जा सकें। नाज़रीन, ये जो जब बयान मीडिया के ऊपर फ़रोग़ नसीम का कल जब मीडिया के ऊपर चला और उसकी मन घड़त जो है वो तशरीह की गई, तो आज पूरे सिंध के अंदर जो है वो ये मुतालबा किया जा रहा था कि फ़रोग़ नसीम जो कि वफाकी वज़ीर कानून है, उन्हें फांसी दे दी जाए, उन्हें फांसी पर लटका दिया जाए। तो इस किस्म के जब ये ख़बरें या थ्रेट उन तक पहुँची तो उन्होंने फिर इस तमाम मामले को क्लियर करने के लिए आज सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों को अपने वजारत में जो है मदऊ किया था और तमाम उन्होंने इस बात की जो है वो वजाहत की है, उसको क्लियर किया है कि कभी भी ये बात नहीं की गई। लेकिन जो वज़ीर आज़म ने इंतज़ामी कमेटी बनाई है वो अपनी सिफारशात वज़ीर आज़म को देंगी और वो सिफारशात हमारी यही होंगी कि लोकल बॉडीज़, जो लोकल गवर्नमेंट है, उसे बाख्तियार बनाया जाए ताकि लोगों के जो मसाइल हैं वो उनके अपनी दहलीज़ के ऊपर हल हों। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने सिर्फ़ आइन पर इम्प्लीमेंट करने की बात की थी। मैंने ये कहा था कि सिंध हुकूमत जो है आइन का आर्टिकल 140A और 149 जो है उसकी पासदारी करे। अगर सिंध हुकूमत इन आर्टिकल की पासदारी नहीं करेंगे तो हम मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करेंगे। और उन्होंने कुछ अदालती फ़ैसलों के हवाले भी दिए। उनका यह कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले मौजूद हैं कि ऐसा लोकल बॉडी सिस्टम जो एम्पावर ना हो, बाख्तियार ना हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला पहले से ही मौजूद है कि लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर होना चाहिए। अगर इस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं होता तो हम सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले पर अमल दरामद करने के लिए रजू कर सकते हैं। एक बात उन्होंने और भी की और वो बड़ी अहम बात थी कि जो वज़ीर आज़म ने कराची के मसाइल के हवाले से कमेटी बनाई है, उसकी जो सिफारशात होंगी, हो सकता है कि आने वाले दिनों में उन तमाम सिफारशात को पूरे सिंध की सतह पर जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए
और आइंदा आने वाले दिनों में वही सिफारिशात जो वज़ीर आज़म ने बनाई है कमेटी, उनकी सिफारिशात को पंजाब में भी लागू किया जाएगा ताकि वहाँ पर भी जो लोकल गवर्नमेंट है उसे एम्पावर किया जाए। नाज़रीन, वैसे ये बड़ी ज़बरदस्त बात है और मेरा अपना भी ये ख्याल है कि लोकल बॉडीज़ की जो गवर्नमेंट हैं अगर वो एम्पावर होंगी तो जो शहरों के मसाइल हैं, चाहे छोटे शहर हों बड़े शहर हों, उनके बहुत से मसाइल जो है वो लोकल गवर्नमेंट की सतह के ऊपर हल हो जाते हैं। हमने माजी में भी देखा है, लेकिन बदकिस्मती से 2008 के बाद जो लोकल गवर्नमेंट्स बनाई गई वो इस कदर एम्पावर नहीं थी कि जो उनके लोगों के जो मकामी लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल कर सकें। लेकिन 2008 से पहले जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम था, जो बल्दियाती निज़ाम था, वो इतना पावरफुल था कि लोगों के मसाइल भी हल हो रहे थे और वहाँ पर तरक्याती काम भी हो रहे थे। नाज़रीन, बड़ी ताख़ीर के साथ ये वीडियो तैयार कराई है और इसी वीडियो में आपको ये ख़बर भी दे देते हैं कि आइंदा आने वाले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बैठक लगने वाली है। जस्टिस काजी फाइज इसा, जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, उनकी दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उन दरख्वास्तों के ऊपर 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है और जैसा कि अब से पहले अपलोड की गई वीडियो में मैं आपको पहले आगाह कर चुका हूं कि इस बेंच का सरबराह मुमकिना तौर पर जस्टिस उमर बंदियाल होंगे। तो अब जो बेंच बनाया गया है, जो 7 रुकनी बेंच है, उसके सरबराह जस्टिस उमर बंदियाल को भी बनाया गया है और उनके साथ बेंच में जस्टिस मकबूल बाकिर शामिल हैं, उनके साथ जस्टिस मंजूर मलिक शामिल हैं, जस्टिस सरदार तारिक भी इस बेंच का हिस्सा होंगे, जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस फैसल अरब और इसके साथ साथ जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल भी इस बेंच का हिस्सा होंगे। तो नाज़रीन, ये भी आपके लिए बड़ी ख़बर थी। आज नाज़रीन, मैंने जैसे मैं जो करना चाह रहा हूँ कि सलाहुद्दीन, जिसका पुलिस की हिरासत में उस पर तशद्दुद हुआ, मुबैना तौर पर उसकी हलाकत हो गई, वो इस दुनिया से चला गया बेचारा। और इस दुनिया से जाने के बाद वो मनो मिट्टी तले जब वो चला गया, लेकिन उसका दिल, उसका दिमाग, उसका जिगर और उसके जिस्म के कुछ हिस्से हमारे इस मुल्क में अब भी मौजूद हैं। और आज जो कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक़ का पार्लियामेंट में इजलास हुआ है और उसमें जो पुलिस हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग दी गई है कि जो पोस्टमार्टम कराया गया था सलाहुद्दीन का, उसके मुताबिक उनके जिस्म के ऊपर ऐसे निशानात मौजूद थे जिससे ये लगता था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। और जिस जगह पर ये निशानात थे उस जगह की स्किन को जो है वो उतार कर फ्रांसिक टेस्ट के लिए जो फ्रांसिक लैब है लाहौर में, वहाँ पर भिजवाया गया है। सलाहुद्दीन का जो ब्रेन है वो भी, सलाहुद्दीन का दिमाग भी, सलाहुद्दीन का दिल भी, उसका जिगर भी, बड़ी और छोटी आंत भी निकाल कर फ्रांसिक लैब को भिजवाया गया है ताकि इस बात का तयन किया जा सके कि आया कि सलाहुद्दीन की जो मौत वाक़या हुई है, जो उसकी पुलिस की हिरासत में जो मौत हुई है, उसका ज़िम्मेदार कौन है। आया कि यह पुलिस तशद्दुद की वजह से उसकी हलाकत हुई या उसकी कोई और वजह थी। वहाँ पर सबसे जो अफसोसनाक बात थी, पंजाब के सूबे में जहाँ तसलसल के साथ इस किस्म के वाक़यात हो रहे थे और आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक़ का इजलास था और इसमें सलाहुद्दीन के मामले के ऊपर IG पंजाब को बुलाया गया था, लेकिन वो वहाँ पर नहीं आया और उनकी जानिब से एडिशनल IG को भेजा गया। और कायमा कमेटी ने इस बात के ऊपर बरहमी का इज़हार किया कि जिस तसलसल के साथ पंजाब में इस किस्म के वाक़यात हुए हैं और पंजाब पुलिस का जो इमेज है वो दागदार हुआ है, तार तार हुआ है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि IG पंजाब खुद आज कमेटी में पेश होंगे और जो इस किस्म के वाक़यात हुए हैं इसके ऊपर पार्लियामेंट को और कौम को जो है वो मुतमिन करेंगे। लेकिन कायमा कमेटी ने सख्त जो है वो तशवीश का इज़हार किया उनकी अदम हाज़िरी के ऊपर कि लगता है कि IG पंजाब जो है वो ख़ुद को पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह नहीं समझते। और नाज़रीन, उनको आना चाहिए था, एक बहुत बड़ी कमेटी की जानिब से उनको बुलाया गया। तो तवातर के साथ जिस किस्म के वाक़यात हुए हैं उस पर अगर IG पंजाब खुद आके अपना मौक़िफ़ पेश करते तो बेहतर होता। लेकिन अब 19 सितंबर को IG पंजाब को जो है वो कायमा कमेटी ने ज़ाती हैसियत में तलब किया है। इससे हटकर अगर हम किसी मौजू के ऊपर बात करें तो नाज़रीन, किसी जगह पर भी अगर आप ईंट उठा कर देखें आपको करप्शन का घोटाला नज़र आएगा। आज 2 बड़े ख़ानदानों से हट कर आपको एक करप्शन का नया स्कैंडल आपके सामने देता हूँ। FIA ने जो कस्टम हुकाम हैं, जो कस्टम के ख़िलाफ़ एक नई इंक्वायरी शुरू करने का फ़ैसला किया है। वो इंक्वायरी ये है जो FIA के ज़राए ने हमें बताया है कि उनके पास जो अब तक की मालूमात हैं कि 3 अरब रुपए का नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का और उसके अलावा ऐसा सामान पकड़ा गया जो गैर कानूनी था। लेकिन उसके साथ साथ ऐसी
मंशियात भी पकड़ी गई, शराब की बोतलें भी पकड़ी गईं, लेकिन कराची और कोयटा में जो 3 अरब रुपए का ये सामान था 3 साल के बाद गायब हो गया और उसकी ऑक्शन भी नहीं हुई। अब FIA ने इस मामले के ऊपर जब तहकीकात का फ़ैसला किया है तो एक ख़त लिखा गया है जिसमें यह कहा गया है कि ये जो मल्टीरियल पकड़ा गया था, ये मवाद नॉन कस्टम पेड सामान, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, इंपोर्टेड कीमती गाड़ियाँ और मंशियात का जो मंशियात का जो सामान था वो पकड़ा गया था। वो कहाँ पर गए, वो उनकी ऑक्शन कब की गई, इस हवाले से तमाम डिटेल जो हैं वो दी जाएँ। लेकिन ज़रा ये बताते हैं FIA के उन्हें जवाब दिया गया है कस्टम हुकाम की जानिब से, जब तक FIA के पास किसी की शिकायत नहीं आ जाती FIA इस मामले का जो है वो नोटिस नहीं ले सकता। लेकिन FIA अपनी तैयारी कर रहा है कि इस जवाब के ऊपर, कस्टम हुकाम के ऊपर वो अपना जवाब जो है वो FIA को देंगे। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे पास जो मौजू था आज की गुफ्तगू के लिए, मसला कश्मीर का जो मौजू था वो भी आज कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक़ में पेश हुआ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान वापस आ चुके हैं, लेकिन आज कमेटी के इजलास में वो भी पेश नहीं हुए। तो कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक़ ने इस बात के ऊपर भी तशवीश का इज़हार किया है कि जब कश्मीर का इतना बड़ा इशू है और पाकिस्तान समझता है कि पाकिस्तान इसका मेन स्टेक होल्डर है और पाकिस्तान की तकमील का जो एजेंडा है वो इस जन्नत नज़ीर के बग़ैर जो है वो मुकम्मल नहीं होता, तो आज वज़ीर ख़ारजा को जो है वो यहाँ पर होना चाहिए था। और इस बात के ऊपर सख्त तशवीश का इज़हार किया है क्योंकि आज वज़ीर ख़ारजा गैर मुल्की दौरा मुकम्मल करके सुबह के वक्त जो है वो पाकिस्तान में पहुँच चुके हैं। तो नाज़रीन, इस वीडियो में हमने आपको क्लियर कर दिया कि 149 के हवाले से जो टॉप ट्रेंड बन चुका है ट्विटर के ऊपर, और जो सिंध के अंदर एक मुतालबा किया जा रहा है फ़रोग़ नसीम के हवाले से कि उन्हें फांसी दी जाए, इन तमाम ख़बरों की उन्होंने तरदीद किया और क्लियर किया है कि उनका बात करने का मकसद ये था। और उन्होंने ये भी कहा कि हम जो इंतज़ामी कमेटी जो सिफारिशात तैयार करेगी वो सिंध हुकूमत को जब भिजवाई जाएंगी तो वो पाबंद होगी कि उन सिफारिशात के ऊपर अमल करें। लेकिन फ़रोग़ नसीम ने आखिर में ये भी कहा कि ये गलत खबर चलाकर उन्हें जो रूरल सिंध है उसमें तो हीरो बना दिया गया, लेकिन अर्बन जो सिंध है उसमें हीरो बना दिया गया, लेकिन रूरल सिंध के अंदर उन्हें विलन बनाकर पेश किया गया है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में